दोनों साथ बड़े अच्छे लगे ज़िया थे। की जो एक्टिंग बहुत जबरदस्त हाथ थी है। पकड़ता है जब ज़ैद उसको फिल्मी सीन था, फिल्मी सीन था, अच्छा लगा अच्छा वहाँ पे सीन था, देखने का। हाँ प्यारा। वो भी पिंक पैंथर जैसी आयरा ना आज छाई है, इतने साफ पाँव तो डस्ट तो लगनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं है। जो ऑडियंस चाहती है कहना आयरा को, वो भाभी कहती है आयरा की बहुत मोटी अकल है, उसे समझ नहीं आता। आयरा पे तरस तो आता है, मगर आयरा की जो हरकतें है ना, उसको गुस्सा भी उतना ही आता है। आयरा बहुत अजीब कैरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉक्स। बॉक्स। आज हमने रिव्यू करना है मैं की किस्त नंबर 28 और 29 का, उसके अलावा एक झूठी लव स्टोरी की किस्त नंबर 9 और 10 का। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल मैं की, तो इसकी कैसी लगी एक साथ उसामा आपको? एपिसोड तो दोनों अच्छी थी इसकी। ज्यादा आयरा को हमें देखने के लिए मिला और साथ जैद और मुबश्शिरा का मोहब्बत का आगाज फाइनली हो गया अब। आपको कैसी लगी है? मुझे एपिसोड अच्छी लगी, नहीं भी लगी, मैं आपको बताती हूँ। बड़ा ऐसा हुआ कि मैंने जब किस्त नंबर 28 देखी तो उसमें ढेर सारे जो है ना, बस सीन्स ही सीन्स और ओएसटी, ऐसा लग रहा था म्यूजिक वीडियो चल रही है। तो मुझे लगा कि यार अच्छा चलो, आज उन्होंने ये दिखाना था, अगली एपिसोड में ना ये प्रोग्रेशन ज्यादा होगी। अगले एपिसोड में उनका उठना बैठना चलना, इतनी सारी सीढ़ियों के ऊपर से उसका, फिर दरवाजे को लॉक को खोलना, फिर दूसरी दफा लॉक को खोलना, इतने ज्यादा वो उन्होंने ड्रैग सीन्स दिखाए हुए हैं ना, कि जैसे स्क्रीन प्ले, तो मतलब जैसे ऐसे कि डायलॉग्स नहीं लिखे गए, सिर्फ और सिर्फ जो है ना डायरेक्टर को बताया गया कि ये सीन है और उसने बस शूट कर लिया, स्क्रीन प्ले लिखे बगैर ही शायद। मगर ऐसा मुझे फिर अंदाजा हुआ कि इसके डायरेक्टर जो है वो है बदर महमूद, इनफेमस फॉर दीज सीन्स, क्योंकि इनका जो पिछला ड्रामा था मुझे प्यार हुआ था, उसकी भी यही कहानी थी। और उससे पहले जो उनका एक ड्रामा था, इससे पहले ऑब्वियसली उनका एक ड्रामा था डंक डंक में चलो थोड़ी डिफरेंट चीजें थी, लेकिन उससे पहले उनका एक और ड्रामा था इश्किया। तो इन सारे ड्रामा, इश्किया में भी इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था और मुझे प्यार हुआ था में भी इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था कि इतना ड्रैग करते हैं बदर महमूद अपने ड्रामों को, इतना ड्रैग करते हैं ना कि वो एक पॉइंट पे फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अब ड्रामा अच्छा खासा हुआ, इश्किया हो गया, मुझे प्यार हुआ था, मैं हो गया, रेटिंग्स तो कमाल आती हैं इनके ड्रामों की, मगर जो मेन बात ये लोग लैक, ये ही डायरेक्टर साहब लैक करते हैं, मेरा ख्याल है वो यही है कि इतने लंबे लंबे सीन आपने क्यों किए, अच्छा, मेरा ख्याल है। वैसे मुझे ना लगता है कि आज जो आयरा वाले सीन था ना, वो इतना चलो चल जाता, वो ठीक था, क्योंकि उस दिखा रहे थे कि वो क्या सारी लेकिन हरकतें कर आप रही है, क्या कुछ कितना एक इरिटेट हो रही है। जो रायहान वाला सीन था ना, वो जिस तरह से उसे पता है कि वो लोग है, भाई तू पहले जाके क्यों चेक कर रहा हम्म, है? वो तो अजीब ही सीन था। हाँ, तो डायरेक्ट जाओ, चाबी लो उसकी, जाके दरवाजा खोलो, यही ठीक मैं है। कह रही हूँ कि ये वाला बहुत बस ड्रैग किया यहाँ पे ओवर लगा मुझे। बाकी जो था वो सारा उन्होंने दिखाया कि वो कितनी इरिटेट हो रही है कैद के अंदर, उसे नहीं वो कैद के अंदर दिखाना था, इस वजह से शायद आयरा को उन्होंने वो ठीक लगा। बस रयान वाला सीन जो था ना, कि वो पहले गया कैसे, जैसे पिंक पैंथर के अंदर वो जाते नहीं है पिंक उस तरह पैंथर से वॉक। उस तरह से वो जाता है, और वो भी वैसे उसकी पिंक पैंथर जैसी है, हम्म, उसी तरह से वो जा रहा है। वहां पर बस मुझे लगा कि ये ओवर था, ये सीन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि उसे पता है वो कैद है। बाकी आयरा वाले सीन तो ठीक थे। नहीं मुझे लगा पूरी एपिसोड ही उन्होंने आयरा को डेडिकेट कर दी उसकी, हालांकि अच्छा हाँ, ये होता ये ना वाली कि एपिसोड। एक होता है ना बंदे के थोड़े एक्सप्रेशन ही चेंज होते हैं, आयरा के तो एक्सप्रेशन ही चेंज नहीं हो रहे थे भाई पूरी नहीं, एपिसोड में, वही उसका मुंह, और वो आई हैव टू से दिस, आई एम सॉरी जो भी आयरा के फैंस हैं, लेकिन बहुत बुरी एक्टिंग है भाई, मतलब कुछ कन्विंसिंग लगता ही नहीं है उसके अंदर। नहीं, मुझे आज वैसे अच्छी लगी है ये वाली एपिसोड में, क्योंकि इसकी वजह थी कि वो दिखा रही थी कि एक तरह दिखा रही थी ना कि उसे हरास करने की उसने कोशिश किया, वो इतना ज्यादा शाउट हो रही थी, सारों को किया उसने। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आयरा ना अच्छा आई है इस वजह से, क्योंकि उसने जो मारा है ना उसे, मुझे वो हाँ वो अच्छा लगा मारने वाला कि सीन वो मुझे भी ठीक था। और पसंद है। जिस तरह से उसने उसे हाँ मारा है ना, पहले तो कमरे में उसे मारा, बाद में आके आसिफ साहब के सामने जो उसे मारा है, वो बड़ा अच्छा वो था। बड़ा मजे का, हाँ मारने वाला सीन तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ पे ना आसिफ साहब से मैं थोड़ा सा नाराज हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था। स्टोरी को ना इस तरह से ना लेके चलते, शायद नहीं राइटर ने मगर जिस ये तरह एक से और लिखा। बात भी थी उस टाइम जब उन्होंने आयरा को ये बात बोली कि मुझे पता है तुम किस किस्म की लड़की हो, क्योंकि अब उन्होंने नहीं उन्हें। आयरा ने देखो उन पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, इस तरह हम्म। की उन पे हरकत की थी जो कि आयरा को नहीं करनी चाहिए थी, हम्म। अब उसका बदला वो ले रहे हैं।
तो उस बात में वो उसके सामने झुक कैसे सकते हैं? अब ड्रामा ही सारा ये है, आसिफ साहब और आयरा और मुबशरा पे ही बेस हम्म। करता है। अच्छा, एपिसोड 9 में मुबशरा और जैद के सारे सीन थे, उनकी सारी केमिस्ट्री डेवलप हम्म। हो रही थी, और अगले एपिसोड में उनके कोई सीन्स नहीं थे। अब वो क्योंकि सारी उसी के ऊपर थी ना, इस वजह से उसके उनके सीन नहीं थे। पहली एपिसोड में उनके ज्यादा सीन देखने के लिए मिले हमें, दोनों की नजदीकियां भी आपको बढ़ क्या गई। लगता है कि मुबशरा और जो जैद हैं वो ऑफिशियली मतलब हो चुके हैं कमिटेड अपने लेकिन नहीं हुए? नहीं, वो नहीं हुए, वो उसके भाई ने सारा काम खराब कर दिया। अगर वो ऐसी हरकत ना करता फिर हो जाए। अब आसिफ साहब ने भी उन्हें कहा कि फौरन पाकिस्तान पहुंचो। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि अब जो है ना, अब जैद ने आयरा को धोखा दे चुका है। नहीं नहीं वो जो उसके काम है ना, मुझे तो नहीं, यही लग एक रहा बार है। दोबारा प्रोमो के मुताबिक मुझे लगता है कि एक दफा दोबारा वही स्टोरी होगी, ज्यादा घर छोड़कर चला जाएगा। फिर वही सारी स्ट्रगल देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उसने कह दिया वहां पर। अच्छा, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा एक कमेंट, उसमें लिखा था कि ये ड्रामा जो है ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था कि ये जो आयरा है ना उसको जैद की बजाय ना आसिफ अंकल से शादी कर लेनी चाहिए थी, और जैद की स्टेप मदर बन के ना उन दोनों से बदले लेने चाहिए थे, वो बशरा पे उसका होल्ड भी तब होना था। मुझे बड़ा पसंद आया था ये कमेंट। मेरा ख्याल है स्टोरी वाकई ऐसे होनी चाहिए थी, तब नहीं। जरा स्पाइस हो होती। अब वो क्या, आसिफ अंकल वर्सेस आयरा शुरू हुआ हुआ है, तो वर्सेस मुबशरा तीनों का, ऑब्वियसली जैद बेचारा तो कोई है ही नहीं तस्वीर में। वैसे रायहान की एक्टिंग ना मुझे जरा अच्छी नहीं लगी है, और साथ हम्म। कशमाला की भी, वो भी बिल्कुल, उसका अच्छा, रिएक्शन ही कोई नहीं थे, वो बता रहा अजीब, मतलब कुछ तो इंसान रिएक्शन देता है। कशमाला तो जिसे कहते हैं ना, कहते हैं अल्लाह वो मियाँ की रोबोट ही गाय लग है। रही थी बस। वो तो उसका तो मुंह ऐसे जैसे, हाँ हाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसे। मतलब कि बाल उसके प्यारे लग रहे थे, बस बाकी बाल ही प्यारे लगे। बाल प्यारे लग रहे थे, वो खुद भी अच्छी लग रही थी, मगर जो जिस तरह से उसके कोई रिएक्शन नहीं, जैसे कि वो ना एकदम से रेहान की एक्टिंग देख के जैसे सारा कुछ ही भूल गई ऐसा लग रहा था। और उसके बाद जो अब सारा सीन हुआ, अब आपने देखा आयरा जब अपने घर से उधर जाती है नंगे पैर। ये भी इतना यार, वो डायरेक्टर को, हाँ। बल्कि चलो डायरेक्टर ने अगर फोकस नहीं किया, तो आयरा को खुद ही यहाँ पे हम्म। कहना चाहिए था कि नंगे पाँव आई है। इतने साफ पाँव, और अच्छा, उधर कुछ से भी नहीं नंगे है। पैर जाना भी बड़ा मुश्किल काम है। चलो चलेगी, मान लिया जी चलेगी या नंगे पाँव, लेकिन पाँव पे कोई खराश, कोई चलो खराश कोई नहीं आई, तो डस्ट तो लगनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं है। उसे दिखाया घर गई है, जाकर वो बैठी है। अच्छा, पानी पीने के बाद पानी की डालने का क्या मकसद है वहां पे, वो भी इतना चुल्लू भर पानी वो डालने का क्या फायदा था। अजीब था वो सारा सीन, जिस तरह से वो आती है, उसको चाहिए था एटलीस्ट जूते पहन के अपना फोन पकड़ के चली जाती, नहीं, मगर फोन तो उन्होंने देना नहीं था, क्या जूते पहन, चलो जूते नहीं पहने उसने, मुझे आ गई वो जल्दी जल्दी में, वो निकलना चाहती थी, वो वहां पर नहीं रहना इतने चाहते थे। साफ सुथरे लेकिन पैर साफ सुथरे इतने पाँव, ये के नहीं हो साथ जब वो सकता घर कभी में एंटर हुई भी। है ना। वैसे भाभी का रोल बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो समझाती है ना, हर चीज ना अच्छी भाभी का समझाती है रोल है वो। ऑडियंस का, क्योंकि हम्म। जो ऑडियंस चाहती है कहना आयरा हम्म। को, वो भाभी कहती है, हम्म। ये बात है। मगर आयरा की बहुत मोटी अकल है, उसे समझ नहीं आती बात। हम्म। उसको पिछले एपिसोड में जब जब वो अपनी सोच होती है भाभी का, कि भाभी ने उसे कहा कि वो अपने ससुर को मतलब उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, हम्म। अच्छे रवाबित करे, मगर वो क्या करती है, वो उसका बिल्कुल उलट कर उल- देती है। अभी भी वो उसको समझा रही है, मैं जाऊंगी, मैं कल जाऊंगी, मैं जैद को बताऊंगी। अच्छा, आयरा की अजीब बातें हैं, कहती जैद ने जो है मेरे से पूछा नहीं, हम्म। अजीब ही। भाई, वो तुम्हें फोन करता पहले, तुम खुद फोन नहीं वो उठाया। इतना लॉयल है आयरा से, मैं तो कहती वहां हूँ पर और ऐसा किसी कोई ने बंदा फोन नहीं कर। होता जो अपनी दूसरी बीवी के इतने अच्छे होते हुए पहली, मतलब उसको हम्म। इतनी उसने टेंशन दी, वो वहां जाके उसे कॉल्स पे कॉल्स करे। उसने एक दफा उसकी कॉल उठानी जरूरी नहीं समझी, सिवाय इसके जो उसने दूसरी शादी की हम्म। तलाक देनी थी, वो भी क्योंकि उसने प्लान किया था, तो हम्म। उसका कोई फायदा होना था उसे। दूसरी तरफ उसने फिर जब उसका फोन उन्होंने ले लिया, तो जाहिर बात है जैद ने अब क्या उसको कॉल्स नहीं। करता रहा है, मगर उसने जरूरी नहीं समझा कि वो बात कर ले। और फिर उसी का रोना कि वो तो मेरे साथ ही नहीं है, वो हम्म। तो ये ही नहीं है, वो तो वो ही है। सबसे पहले आयरा को आयरा के पास ये अथॉरिटी थी कि वो उसे जाने से रोक हम्म। सकती थी, आयरा नहीं, ने तो जाने से रोक। ना भी रोकती, लेकिन ताल्लुकात तो अपने बाहर है। अब उसका हाँ। फोन नहीं उठाओगी तो उसने आगे से यही करना है। हाँ। उसके पास तो ऑलरेडी एक बीवी है। हाँ, तो वो अजीब सारा आयरा का ना, आयरा बहुत। और अच्छा, यहाँ पे भी रोमांटिक सीन क्रिएट किया और बारिश डाल दी। हाँ। देखा आपने, वो हाँ। सीन अच्छा लगा था, उसकी वजह से अच्छा लगा, दोनों साथ बड़े अच्छे लगे, दोनों की अच्छा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी मुबशरा थी। की जो एक्टिंग है एपिसोड नंबर 28 में, मुझे ना बहुत जबरदस्त लगती है। हम्म। आगा खान की जो एक्टिंग है ना, अब जब वो बीमार होता है शायद, हम्म। वो उसे कहती है चलो उठो दवाई लो, हम्म। मतलब कितनी अथॉरिटी है उसकी हम्म। आवाज में, उसकी लहजे में। मतलब ऐसे लगता है कि लोग इससे दबते होंगे, ऐसे लगता है कि उसके अंदर वो मतलब हम्म। दबदबा रोब है, जो मैं वाली हम्म। बात है वो है।
अब जाहिर बात है वो खत्म करी है, मगर हम्म। वो जो उसका सारी रोब है ना, वो अब इतने इतने सीन्स हैं उसके, और उसमें नजर आ रहा है उसकी खुशी, जिस तरह से वो बात और करती वो है, केयरिंग है जितनी ज्यादा जैद के लिए। वो सारा कुछ नजर आ रहा है। उसके मुकाबले में हम अजीका डैनियल की एक्टिंग देखें तो और वो वो जो बहुत बुरी हाथ लगती है। पकड़ता है जब जैद उसका, कितना फिल्मी सीन था, फिल्मी सीन था, लेकिन वो अच्छा लगा अच्छा वहां पे सीन था, देखने का। हाँ प्यारा सीन था, मगर ये था कि मतलब उसके उन दोनों का जो कंपैरिजन जब कर रहे हैं ना, तो बहुत बुरा लग रहा आयरा है। बहुत ही बुरी लगती है हाँ। वैसे इन दोनों का ना। और आज हमें ओएसटी वाले सीन भी इस एपिसोड में देखने के लिए मिले थे। अच्छा हाँ, अच्छा ये कितनी अजीब बात है। अब उन्होंने फ्लैशबैक्स हम्म। डालने थे, उन्होंने शूट नहीं किया हुआ था, अब उनके उन्होंने, ख्यालात ही दिखा देते कि लेकिन वो ऑल दो अच्छे लग रहे थे सीन, दोनों वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं है कि ओएसटी के यहाँ पर लिहाज से, डाले क्यों है। ओएसटी के उनके पास उन्होंने सीन शूट ही नहीं किए थे उनके ख्यालात के लिए, हाँ। उन्होंने एपिसोड लंबे करने के लिए ओएसटी वाले सीन्स दोनों के डाल नहीं, दिए। दोनों की मोहब्बत भी तो दिखानी थी ना कि क्या है बड़ी अच्छी वो दिखाई है, मोहब्बत। वेरी गुड, बहुत अच्छी दिखाई है, बेलगाम से सीखे। एटलीस्ट उन्होंने सीन तो शूट किए थे ना डालने के नहीं, लिए। ओएसटी के लिए भी उन्होंने शूट किया था, उन्होंने सोचा था हम ऐसे ही करेंगे आगे नहीं, यूज। ये मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने सीन डालना था, मगर उनके पास था नहीं, तो उन्होंने ओएसटी का उठा लेकिन के जो सीन भी है लंबा अच्छे किया। लग रहे थे। हाँ अच्छे तो वो लग रहे हैं, ये दोनों कोई बात है अच्छे, नहीं। यहाँ पे शायद उन्हें कह सकते हैं कि टर्की दिखाना था, तो इस वजह से उन्होंने ये वाले सीन ली है। अच्छा, उनका टर्की वैसे बहुत अजीब नहीं ये है। चले ठीक है, उन्होंने दिखा दिया, पोर्स गाड़ी दिखा दिया, सब बर्फबारी भी दिखा दी है, तो चले हम मान लेते हैं कि ये टर्की था। हाँ, चलें अब अगली एपिसोड की अगर हम बात कर लें टीजर की, तो उसमें वालिद साहब ने अपना फैसला सुना दिया, आसिफ अंकल ने, उन्होंने कहा है कि या तो आयरा या तो हम। क्या लगता है आपको, जैद का क्या फैसला होगा? अब आया ना हम्म। जैद जिसे कहते हैं छुरी तले। जैद जो है ना, मेरे ख्याल से आयरा का साथ देगा, लेकिन मुबशरा यहाँ पर देखना है कि किस तरह से टैकल, क्योंकि अच्छा, उसे मुझे पता है सबको पता है कि हमारे भाई की क्या, अच्छा क्या रेहान हरकतें की हैं। वजह इतनी भी इज्जत नहीं है, हर बंद सबको पता है सबको उसके पता बारे है, तो ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने से कि मुबशरा किस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल करेगी। में। मगर अगर जैद जो है वो पहले की तरह अपने वालिद साहब को कहेगा कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, मैं आयरा के साथ हूँ, फिर वो क्या करेगा अगर वो हम्म। आयरा को हटा नहीं, देगा? अब वो ऐसा नहीं करेगा, कुछ और ही आगे देखने के लिए मिलेगा ट्विस्ट ना में। हम्म। वैसे आयरा पे तरस तो आता है, मगर आयरा की जो हरकतें हैं ना, उस पर गुस्सा भी उतना ही आता है। आयरा बहुत अजीब कैरेक्टर है, उस पे बहुत अजीब उसके हालात हैं। चलें, मजे की थी, मैं की तो एपिसोड्स मजे की ही होती हैं, बस अगर जितना इसको ड्रैग किया जा रहा है उतना ड्रैग ना करें तो ज्यादा बेहतर है, मगर चलो अब हम क्या ही कह सकते हैं, उन्होंने करना है ड्रैग तो वो हम्म। करेंगे। हमारे में से किसी का बाप भी उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता, उन्होंने करना ही करना है। बात कर लेते हैं एक झूठी लव स्टोरी की, किस नंबर 9 और 10 की, जो कि नशर हुई। कैसी लगी सामा आपको एक साथ? हाँ, ये तो एपिसोड होती ही अच्छी है ना, ये अलग ही इनके अंदर मजा है एक देखने का। आप इसे देखना एंजॉय करते हैं अच्छा, जितना मुझे ज्यादा। तो ना वो सारी जो उन्होंने सॉन्ग्स चेंज किए थे ना, हम्म। उनकी सिचुएशन के हिसाब से बड़े हम्म। अच्छे लगे। पहले उनका थोड़ा सा सैड वाला जो था वो, फिर ओएसटी, मुझे इसकी ओएसटी भी वैसे बहुत अच्छी लगती है, हम्म। जिस तरह से उन्होंने बनाई हुई है ना, बहुत अच्छी। और फैंटेसी की दुनिया भी उनकी खत्म हो गई है खत्म फाइनली। हो गई है अब जो है ना, अब कितना ना रियल लगा ना कि बिल्कुल ऐसे ही होता है देखने में, हाँ, हालांकि उन्हें पता था कि हम एक झूठी लव स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, इसका अंजाम कुछ नहीं होगा, एंड पे आके हमें ये खत्म ही करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन फिर भी वो दोनों कर रहे थे। कह रहे थे हाँ। और जब उन्होंने देखा वो हम्म। सुहेल की वजह से सुहेल ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, उसने उसको भेजे गिफ्ट्स, और वो हम्म। असल वाले नोबल। वहां से उनकी चले सेटिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पर देखें कितना रियल था, रिएक्शन दोनों के कितने रियल थे, कि जब आप कुछ अपना सोच रहे होते हो कि मैं हम्म। ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, और वहां पर आपके सामने जब रियलिटी आती है तो आप उसे एकदम से फेस नहीं कर पाते हैं। हम्म। फैंटेसी की दुनिया में वो रह रहे थे, एकदम उनके सामने सारी चीजें आई, हम्म। वो उसे अब्जॉर्व भी नहीं कर पाए, वो रिएक्शन उनके कितने नेचुरल रिएक्शन थे, इसी तरह से होता है। अच्छा, ऊपर से अब जो सुहेल की बहन की शादी दिखाई है, वो वाकई में एक लग रहा है गरीबों वाली शादी, हम्म। जिस तरह से सारे हालात है ना, बहुत बुरी। अच्छा निकाह की तकरीब थी, लेकिन दुल्हन से ज्यादा अच्छी मुझे उनकी मम्मी अच्छा, लग एक रही थी। और बात, गलती इसमें ये थी कि 21 नंबर 9 में उनकी जो वालदा जब रिश्ता लेके जाती हैं सलमा के लिए, सुहेल का, तो कहती हैं कि अभी गाड़ी ले लेगा हम्म। कुछ अरसे तक, और अगली एपिसोड में उसके पास गाड़ी होती है जब उसकी नहीं, शादी हो वो रही। हो सकता है किसी की रेंट पे ले गया या किसी की दोस्त से ले गया, क्योंकि वो अपनी बहन को सलोन लेके जाना था उसने वापस, फिर जाहिर सी बात है बाइक पे आने, हो इस सकता है वजह से वो किसी की मांग के किसी लेके की आया था। ली हो, क्योंकि उसने, मैंने कहा था कि हम्म। गाड़ी नहीं है।
और वैसे दूसरी प्लॉट है उसके पास। उसामा, इस बात का क्या मकसद था? देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? खुल के कहीं, कैमरा इज योर्स। नहीं क्या ये तो कहना बनता है ना। देखिए आजकल ये जैसी वो सारी चीजें सोचते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसलिए वो कहती है कि प्लॉट है उसके पास, हाँ जी, घर भी अपना, प्लॉट भी अपना, बिजनेस भी अपना, हाँ जी, गाड़ी, इसीलिए फिर बनता है ना, ठीक है रिलेट साहब। होती है चीजें हाँ के जी, ले सकता बिल्कुल है वो। उसामा, ठीक कह रहे हैं आप, समझ आ गई है। बिल्कुल उसके पास चीजें हैं, वो अच्छा इंसान भी है, वो हम्म। बहुत अच्छा है, मगर ऑब्वियसली सलमा और सोहेल के तो ख्वाब बहुत ऊंचे थे ऊंचे ना, थे। तो अब वो ख्वाब चकनाचूर हुए। अच्छा, छोटी की इज्जत घर में बढ़ गई है। हाँ लेकिन मुझे ना अच्छा सीन लगा जिस तरह से बाद में सारे ना कहते हैं ना कि हम्म, तुम्हारी मर्जी है। और सबसे अच्छा सीन ये था कि जिस तरह से वालिद आते हैं, ये हम्म, भी रियल एक स्टोरी है, हम्म, ऐसे ही होता है। उन्होंने जिस तरह से आगे उनके साथ बात की है हम्म, कि तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ था और हम्म, बड़ा अच्छा शूट भी हुआ बहुत ये। अच्छा था ये सारा कुछ। और जो अब वो छोटी की जो छोटी को पहले जो है खिदमतें उसकी शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। अब वैसे अगले एपिसोड में लग रहा है कि शादी हो ही जाएगी, तो वो अब होगी, वो प्रोमो देखा उसमें उनकी निकाह की तकरीब हो रही है दोनों हाँ, की। तो अब वो मजे का होगा सारा कुछ। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जो दोनों के अंदर एक इनसिक्योरिटीज है, हम्म। दोनों के अंदर, कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत कम है, हम्म। मगर हमें जो है बहुत ऊंची कोई हम्म। चीज चाहिए। हमारी जिंदगी कम है और हमें जो है ना ये उमैरा अहमद का थोड़ा सा स्टाइल है, ये जिंदगी गुजार है। मगर आप कश्फ को देख लें, वो भी ऐसे ही अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स से उसके ढेर सारे, और लोगों को कहती है यार वो कौन लोग होते हैं, वो लेकिन कौन यहाँ लोग पर होते जो, हैं। क्योंकि दोनों को हाँ, यंग दिखाया है ना, तो इस वजह से यहाँ पर फिट बैठते हैं ये दोनों, हम्म, कि इस तरह की सोच आना हम्म, नेचुरल है, ये सारी चीजें आती आती हैं। बहुत मजे का लग रहा है ये भी, एक हम्म। झूठी लव स्टोरी भी। अब शिद्दत से इंतजार है अगली किस्त का। बहुत मजे की थी एक्टिंग, बिलाल अब्बास की बहुत दोनों की, जबरदस्त, हर एक की सबसे मदिया अच्छे। इमाम की, हाँ, अम्मा अब्बा जो थे, कितने हाँ, मजे की उनके सीन थे। मुझे तो अपने अम्मा अब्बा याद आ गए। मेरे माँ बाबा को भी इस तरह से एक दूसरे का मौका नहीं जाने देते हैं, कुछ हाँ, ऐसा है ना, एक दूसरे को मजाक में इस तरह की सारी तंग चीजें करने करते का, हैं। हाँ, वो बड़ा अच्छा सीन था। बड़ा मजे का सीन था। हाँ, वो भी बहुत अच्छे सीन्स लिखे हम्म। हुए हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा, मतलब एक्टिंग भी सबकी अच्छी, इतनी अच्छी एक्टिंग है भाई ना, एक्टिंग, रियल है, बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग है। तो महरीन जबार जिस शो की डायरेक्टर हो, वो बुरा हो ही नहीं सकता, हम्म। ये मेरा मानना है। तो जितनी रियल हो सकती है जगह, जितनी चीजें हम्म। अच्छी हो सकती हैं उतनी अच्छी हैं, और हम इससे कुछ कम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हम्म। महरीन जबार से। तो इस अब नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आराय से हमें आगाह कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।